नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुरवाल आप सबका सिंबल ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, ये समय कोरोना का चल रहा है, जिस कारण सभी स्कूल अभी बंद हैं और सभी बच्चे घर पर हैं। तो मैंने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए सोचा कि ऑनलाइन ही बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। आज ये मेरा पहला प्रयास है। मैं बच्चों को अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करें। अब हम सारी बातों को ख़त्म करके पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी होता है पवित्र और पर्यावरणम यानी पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण कैसा हो? शुद्ध, यानी शुद्ध पर्यावरण। तो पाठ का शीर्षक क्या है? शुद्ध पर्यावरण। जैसा कि पाठ का शीर्षक है, वैसा ही पाठ के अंदर है कि जैसे कि हमारा जो पर्यावरण है दूषित हो रहा है, बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, सड़कों पर चलना कठिन हो गया है। इस प्रकार के इसमें सारे पाठ में श्लोक दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पाठ का थोड़ा सा व्याख्या दे रखी है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम सहस्वर पाठ करेंगे और हम पाठ को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणे लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। अयम यानी यह, पाठ है यानी पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणे, हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखी हुई रचना से, रचना संग्रह यानी रचना संग्रह से, लसल लतिका से संकलितो अस्ति, संकलित है। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। अत्र यानी यहाँ, कवि यानी कवि, महानगरानाम, महानगरों के, यंत्र आधिक्येन, यंत्र यानी यांत्रिक, आधिक्य यानी अधिकता से, प्रवर्धित यानी बढ़े हुए, प्रवर्धित यानी बढ़े हुए, प्रदूषण ऊपरी, प्रदूषण के ऊपर, चिंतित मनहा, चिंता करते हुए, चिंतित मन से, दृश्यते यानी दिखाया गया है, दृश्यते यानी दिखाया गया। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि, क्या कहा है कि, यदि यानी कि, से कथयति यानी वह कहता है। कौन कहता है? कवि कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। लोह चक्रम यानी लोहे का चक्र, शरीरस्य यानी शरीर की, मनस्य यानी मन का, शोषकम यानी शोषक, अस्ति यानी है। तो यह जो लोहे का चक्र है वो शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मादेव यानी इससे ही, वायुमंडलम यानी वायुमंडल, मलिनम यानी मलिन, भवति यानी होता है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलकलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। तो कवि महानगरीय जीवन से सुदूर, सुदूर यानी दूर, सुदूर यानी दूर, नदी निर्जरम, नदी, निर्जरम यानी झरने, वृक्ष समूहम, वृक्ष समूह, लता कुंजम यानी लताओं का कुंज, और पक्षी कुल कलरव, और पक्षियों के समूह से
कुंजित वन प्रदेशम, वन प्रदेश की प्रति यानी और, गमना यानी जाने के लिए, अभिलषित यानी इच्छित है यानी इच्छा करता है, अभिलाषा व्यक्त करता है। तो कभी महानगरीय जीवन से दूर, नदी, निर्जर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ा। अब हम इसका एक बार सस्वर पाठ कर लेते हैं। दुर्बहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं महानगरे मध्ये चलन्निशं कालाश्चक्रं मनः शोषयते तनुपेशयते भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तै दशनैरमना श्यानैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति सतशकटीयानं बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्त्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं वायुमण्डलं वृषं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सितवस्तु मिश्रितं वक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं वहि अन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं कञ्चित् कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरे नदीपयपूरम् एकान्ते क्षणमपि मेषा सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं हरिततरूणां ललितलतानां मालारमणीया कुसुमावली समीरचालिता श्यामवर्णीया नवमालिका रसालम्मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं ऐचले बन्दो खगकुलकलरवे गुञ्जित वनदेशं पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृतसुखसन्देशं चाक्यचिक्यजालमनो कुर्यात् जीवितरसहरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं प्रस्तरतरे लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाशानि सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा मानवाय जीवनं काम्ये नो जीवन मरणं शुचिपर्यावरणं 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 ओ शुचिपर्यावरणं। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर सस्वर पाठ किया। अब हम पहले श्लोक की ओर चलते हैं। देखिए, दुर्वहम अत्र जीवितं जातम, दुर्वहम अत्र जीवितं जातम। तो दुर्वहम यानी कठिन, दुर्वहम यानी कठिन,
अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ। जीवितम, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है। तो यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, तो प्रकृति ही प्लस एव, यहाँ पर देखिए ये है प्रकृति ही प्लस एव। इसका यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि है। प्रकृति रेव में कौन सी संधि है, ऋतु विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति ही प्लस एव, यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं इसको, प्रकृति, प्रकृति प्लस एव। देखिए रुक जाओ एक मिनट, सही नहीं आ रहा लिखने, प्रकृति ही प्लस एव। यहाँ पर ये सही नहीं आ रहा लिखने में, इसलिए अभी थोड़ा सा देखते हैं एक बार और। देखिए प्रकृति, ये विसर्ग आएगा यहाँ पर, फिर ए। तो यहाँ पर देखिए रे का विसर्ग हो जाता है, रे का क्या हो जाता है, विसर्ग। तो ऋतु विसर्ग संधि क्या कहती है कि रे का विसर्ग हो जाता है। तो प्रकृति एव यानी ही, शरणम यानी शरण में, तो हमें प्रकृति की ही शरण में चलना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, और पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जीवन जीना अत्यधिक कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की ही शरण में चलना चाहिए, और जो हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध बना रहे। देखिए आगे, महानगर मध्य, महानगर मध्य, महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में, चलत एनिसम, चलत प्लस एनिसम, चलत यानी चलता हुआ, एनिसम, एनिसम यानी दिन रात, कालाश्य चक्रम, कालाश्य चक्रम यानी लोहे का पहिया, लोहे का पहिया। मने सोचियत, और मन यानी मन को, सोचियत यानी सोखता हुआ, तनु, तनु यानी शरीर को, पेश्यत यानी पीसता हुआ, भ्रमति यानी घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा। और यह मन को सोखता हुआ तथा शरीर को पीसता हुआ हमेशा ही, सदा यानी हमेशा ही, वक्रम यानी घूमता है, भ्रमत यानी घूमता है, वक्रम यानी टेढ़ा। तो महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सोखता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा ही टेढ़ा घूमता है, हमेशा ही कैसा घूमता है, टेढ़ा घूमता है। दुर्दांतई, दुर्दांत यानी होता है भयंकर, दुर्दांत यानी क्या होता है, भयंकर। दसनई, दसनई, दसनई यानी होता है दांतों से, दसनई यानी दांतों से। और ये यहाँ पर दसनई प्लस अमुना, यहाँ पर भी ऋतु विसर्ग संधि है। तो अमुना यानी इसके, स्यात यानी होना चाहिए, ने यानी नहीं, एव यानी ही, जन ग्रसनम यानी लोगों का विनाश, लोगों का विनाश। तो देखिए इसके, अमुना यानी इसके भयंकर दांतों से, दुर्दांत दसनई यानी भयंकर दांतों से, जन ग्रसनम यानी लोगों का नाश, ने यानी नहीं, स्यात यानी होना चाहिए। तो इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर किसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए, प्रदूषण के से। तो यहाँ पर कवि प्रदूषण के बारे में बता रहा है कि प्रदूषण इतना फैल गया है कि लोगों का जीवन दुर्भर हो रहा है। एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं हम। यहाँ पर जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की ही शरण में चलना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, और पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध बना रहे। महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र, दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र, मने सोचियत, मने सोचियत यानी मन को सोखता हुआ और शरीर को पीसता हुआ, सदा ही टेढ़ा घूमता है, सदा ही कैसा घूमता है, टेढ़ा घूमता है। और
अमुना यानी इसके, दुर्दांत दसने यानी भयंकर दांतों से, जन ग्रसनाम यानी लोगों का विनाश, स्यात न एव नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को पहला श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दूसरा श्लोक जो है हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। दूसरा श्लोक जो है हमारा, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम बाष्पयान माला संदावती वितरन्ति द्वानम यानानाम पंक्त्योऽनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए, कज्जल मलिनम यानी काजल के समान मलिन, कज्जल मलिनम यानी काजल के समान मलिन, धूमम यानी धुएं को, धूमम यानी धुएं को, मुंचती यानी छोड़ती हैं, मुंचती यानी छोड़ती है, सतक शक्तियानम यानी सैकड़ों गाड़ियाँ, सत शक्तियानम यानी क्या होता है, सैकड़ों गाड़ियाँ। तो देखिए, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुएं को, धूमम यानी धुएं को, मुंचती यानी छोड़ती हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ती हैं। बाष्पयान माला, बाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी, संधावती, सम प्लस धावती, संधावती यानी सम प्लस धावती, धावती यानी दौड़ती है, लेकिन जैसे ही इसमें सम लग गया तो इसका मतलब तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। वितरंती यानी देती हुई, वितरंती यानी देती हुई, ध्वानम, ध्वानम यानी ध्वनि यानी कोलाहल। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेलगाड़ी ध्वनि को, कोलाहल को देती हुई तेज दौड़ती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रेलगाड़ी हैं वो क्या करती हैं, ध्वनि को देती हुई, कोलाहल को करती हुई तेज दौड़ती हैं, यानी तेज चलती हैं। याना नाम यानी वाहनों की, पंक्तियों यानी पंक्तियों से, ह्यनंता, ह्यनंता यदि हम इसका संधि विच्छेद करना चाहें तो यहाँ पर संधि होगी यन संधि। जैसे कि मान लीजिए हमारा है ही प्लस अनंता, ही प्लस अनंता, अनंता। तो देखिए, ही प्लस अनंता, तो यहाँ पर ही प्लस अनंता में ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और ये बन जाता है अनंता। यानी यहाँ पर कौन संधि है, यन संधि। तो कठिनम यानी कठिन, संसरणम यानी चलना, संसरणम यानी चलना। तो यहाँ पर चलना कैसा हो गया, कठिन। किस कारण से, अनंता यानी अनेक, ही यानी क्योंकि, क्योंकि अनेक, याना नाम क्योंकि अनेक वाहनों की पंक्तियों से, क्योंकि अनेक वाहनों की पंक्तियों से, संसरणम यानी चलना, कठिनम यानी कठिन हो गया है। तो यहाँ पर अनेक वाहनों की पंक्तियों के कारण चलना कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। इसलिए हमें पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। और हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध बना रहे। तो एक बार इसका हिंदी और देख लेते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचत्ती सत शक्तियानम यानी सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ती हैं। बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, और जो रेलगाड़ी है वो आवाज़ करती हुई, कोलाहल करती हुई बहुत ही तेज़ दौड़ती है, क्योंकि अनेक वाहनों की पंक्तियां हैं, इसलिए यहाँ पर चलना कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि देखिए, जो पैदल यात्री है, ये जो पैदल यात्री है वो देखिए वाहनों में देखो कितना धुआं निकल रहा है, और इसको चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तो मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि दूसरा श्लोक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे श्लोक को हम देखते हैं। देखिए कि वायुमंडलम, वायुमंडलम यानी वायुमंडल, वायुमंडलम यानी वायुमंडल, एक मिनट, ये
देखिए वायुमंडलम यानी वायुमंडल, विषम, विषम यानी अत्यधिक, विषम यानी अत्यधिक, दूषितम यानी दूषित, न यानी नहीं, ही यानी ही, निर्मलम यानी निर्मल, जलम यानी जल। तो देखिए वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, वायुमंडल कैसा हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। और जलम यानी जल भी, न यानी नहीं, निर्मलम यानी निर्मल, और जल भी निर्मल नहीं है। तो वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सेमलम धरातलम। तो भक्ष्यम यानी होता है बच्चों खाद्य पदार्थ यानी खाने की वस्तुएं, कुत्सित यानी गंदी, वस्तु मिश्रितम यानी वस्तुओं से मिश्रित हो गई हैं, यानी जो खाने के पदार्थ हैं वो भी कैसे हो गए हैं, प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं। और सेमलम धरातलम, और जो हमारा धरातल है, जो हमारी पृथ्वी है, वो भी मल से युक्त हो गई है, यानी गंदगी से युक्त हो गई है। करनियम बही अंत है जगते। देखिए यहाँ पर बही प्लस अंत है प्लस जगते, यहाँ दोनों जगह ऋतु विसर्ग संधि है। यहाँ पर दोनों जगह क्या है, ऋतु विसर्ग संधि है, यानी रे का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो बही प्लस ए निकल जाएगा तो अंत है, और यहाँ से भी रे का विसर्ग हो गया, और जगते। तो जगती यानी संसार में, अंत यानी अंदर से, बही यानी बाहर से, करनियम यानी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तू यानी तो, बहु यानी अत्यधिक, शुद्धिकरणम यानी शुद्धिकरण। तो संसार में अंदर और बाहर से, संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक, बहु यानी अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, और पर्यावरण की क्या बनी रहे, शुद्धता बनी रहे। तो एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं बच्चों कि वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम, यानी जो हमारा वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, वृषम यानी अत्यधिक दूषित हो गया है, और हमारा जो जल है वो भी निर्मल नहीं है। और हमारी जो खाने योग्य पदार्थ हैं, भक्ष्यम यानी खाने योग्य पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गई हैं, और धरातलम सेमलम, और जो हमारा धरातल है वो भी गंदगी से युक्त हो गया है। जगती यानी संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, इसलिए हमें संसार में अंदर और बाहर से क्या करना चाहिए, अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। तो बेटो, तो बच्चों ये हमारे 3 श्लोक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को 3 श्लोक समझ में आए होंगे। यदि किसी की समझ में नहीं आता है तो वह वीडियो को दोबारा से देख सकता है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा यही होता है कि आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हो, जबकि क्लास में एक बार पढ़ाने के बाद आप उस चैप्टर को नहीं देख पाते हो। तो जो आपको फ़ायदा मिल रहा है उसका फ़ायदा आप उठाएं। तो हम चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। किंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे संचरणं शुचिपर्यावरणम। देखिए किंचित कालम, किंचित यानी कुछ, किंचित यानी कुछ, कालम यानी काल के लिए, समय के लिए, नए यानी ले जाओ, नए यानी ले जाओ। अब देखिए नए में यहाँ लोट लकार है, लोट लकार है ना 11 काल। माम यानी मुझको, माम यानी मुझको, अस्मान नगराद इस नगर से, बहुदूरम अत्यधिक दूर। देखिए तो यहाँ पर यदि हम माम अस्मान नगराद है ना, माम अस्मान नगराद, यदि हम इसको अगर देखना चाहें, माम प्लस है ना, प्लस अस्मान, अस्मान, अस्मान की जगह हो जाएगा ये अस्मात, प्लस नगराद है नी, नगराद, नगरात है ना जी। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संधि नहीं हुई है, यहाँ पर संयोग हुआ है, और यहाँ पर ये जो ये है न
है ना, नगरात, ये गे है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो है तय जो है उसका न हो जाता है, तय जो है उसका न हो जाता है। तो यहाँ पर है अनुनासिक संधि। यहाँ पर बच्चों कौन संधि है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि की पहचान क्या है कि आपको शब्द के बीच में डबल अनुनासिक मिलता है। शब्द के बीच में क्या मिलता है? डबल अनुनासिक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनुनासिक क्या होता है, तो उसके लिए हमें वर्ण विचार के बारे में देखना पड़ेगा कि वर्ण विचार में हमारे 5 वर्ग होते हैं। वर्ण विचार में हमारे कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से होते हैं? के वर्ग, है ना, चे वर्ग, है ना, टे वर्ग, है ना, ते वर्ग और पे वर्ग। ये हमारे 5 वर्ण होते हैं। तो इनका प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? अनुनासिक कहलाता है। जैसे के का कौन सा होगा 5वां वर्ण? अणे, है ना। चे का कौन सा होगा? ये, है ना। चे का कौन सा होगा? ये। टे का कौन सा होगा? अणे। टे का कौन सा होगा 5वां वर्ण? अणे, ठीक है। इसी प्रकार से ते का कौन सा होगा? ने, ने हलंत वाला, है ना। और पे का क्या होगा? मैं। पे का क्या होगा? मैं। तो ये जो हमारे 5 वर्ण हैं, ये जो हमारे 5 वर्ण हैं, ये हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। ये जो लास्ट वाले 5 वर्ण हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं। तो जब ये डबल शब्द के बीच में कहीं हमें दिखते हैं और जब टुकड़ा करने पर उनका सार्थक अर्थ निकलता है तो वहाँ पर हमारी अनुनासिक संधि होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं बहुदूरम यानी अत्यधिक दूर। तो देखिए, मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले जाओ, है ना। मुझे इस नगर से अत्यधिक दूर ले जाओ। तो कवि कह रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम। प्रपश्यामि यानी देखिए यहाँ पर प्रपश्यामि, पश्यामि यानी देखूंगा, पश्यामि यानी देखूंगा, और प्रे लग गया, तो प्रे लग गया यानी अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से। तो प्रपश्यामि यानी अच्छी प्रकार से देखूंगा। कहाँ देखूंगा? ग्राम प्लस अंते, ग्राम प्लस अंते। अब ग्राम का अंत कहाँ होता है? यानी गांव की सीमा पर होता है। तो ग्रामांत यानी गांव की सीमा पर। निर्जर यानी झरने, नदी यानी नदी, पयपूरम, पयपूरम यानी तालाब, जलाशय यानी जो जल से भरे हुए होते हैं। तो ये कह रहा है कभी कि मैं गांव की सीमा पर जलाशयों को, नदी, निर्जर आदि अच्छी प्रकार से देखूंगा। और फिर कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर आगे कि एकांते कांतारे, एकांते कांतारे यानी एकांत जंगल में, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, यानी मेरा, स्यात् यानी होना चाहिए, संचरणम यानी चलना। तो एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी चाहे मेरा विचरण हो सके। और शुचि पर्यावरणम यानी हमारा पर्यावरण जो है वो कैसा बना रहे? शुद्ध बना रहे। तो एक बार हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कुछ समय के लिए माम यानी मुझको इस नगर से बहुत दूर, यानी बहुत दूर, नए यानी ले जाओ। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। और मैं क्या करूँगा वहाँ पर कि गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर मैं जल से भरे हुए तालाब, झरने, नदी, इन सभी को अच्छी प्रकार से देखूंगा। और क्षण भर के लिए भी मेरा एकांत कांतारे यानी अकेले जंगल में, एकांत जंगल में, संचरण यानी विचरण में यानी मेरा स्यात् यानी हो सके। तो क्षण भर के लिए भी मेरा एकांत जंगल में विचरण हो सके। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर 4 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5वें श्लोक की ओर अग्रसर हैं। तो अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। तो हरित तरुणाम यानी हरे, तरुणाम यानी वृक्षों के, हरे वृक्षों के,
हरे वृक्षों के, ललित लता नाम यानी सुंदर लताओं के, माला यानी क्या होता है, पंक्ति, माला यानी पंक्ति, रमणीय यानी सुंदर, कुसुम अबली, तो कुसुम यानी पुष्पों की, कुसुम यानी पुष्पों की, अबली यानी पंक्तियाँ, समीर चालिता, समीर यानी हवा से, चालिता यानी चल रही हैं, स्यात यानी होना चाहिए, में यानी मुझको, वर्णिया यानी वरण यानी ग्रहण होना चाहिए। तो देखिए वहीं जो कवि है वो गांव की सीमा पर पहुंच चुका है, और गांव की सीमा पर जब वो निर्जर झरने और उनको देख रहा है तो वो आगे भी क्या कह रहा है कि हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम यानी सुंदर लताओं की, रमणीय पंक्तियाँ, सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियाँ, तथा समीर चालिता, समीर चालिता यानी वायु से हिलती हुई, वायु से हिलती हुई, क्या हिलती हुई, पुष्पा की पंक्तियाँ, कुसुमावली यानी पुष्पों की पंक्तियाँ, में यानी मुझे, स्यान प्लस में, अब देखिए यहाँ पर स्यात प्लस में, यहाँ पर भी वही अनुनासिक संधि है, देखिए यहाँ पर डबल अनुनासिक दिख रहा है, ने और में, पांचों वर्ण है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर स्यात प्लस में, तो में यानी मुझको, स्यात यानी होना चाहिए, वर्ण यानी ग्रहण, क्या होना चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। तो देखिए हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियाँ तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियाँ मुझे ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात इनकी मुझे क्या देखनी चाहिए, शोभा देखनी चाहिए। नवमालिका, नवमालिका यानी क्या होता है, आम्रमंजरी, नवमालिका यानी आम्रमंजरी यानी जो आम के वृक्षों पर जो पुष्प लगते हैं उनमें जो नवीन आगे के जो कोपल होते हैं उनको आम्रमंजरी कहते हैं, या आप नवमालिका कह सकते हो। तो रसालम, रसालम यानी आमरोस, आम से, मिलिता यानी मिलकर के, मिलिता यानी मिलकर के, रुचिरम यानी रुचि लग रहा है, अच्छा लग रहा है, संगमनम यानी उनका जो मिलन है वो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आम्रमंजरी का, आम के साथ, आम्रमंजरी का, नवमालिका यानी आम्रमंजरी का, रसालम यानी आम के साथ, मिलन यानी मिल गई हैं, उनका जो मिलना है वो कैसा लग रहा है, संगमनम यानी मिलना कैसा लग रहा है उनका, अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो एक बार हम इस श्लोक की हिंदी और देख लेते हैं। देखिए हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता, श्यानमे वर्णिया, नवमालिका रसालम मलिता, रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम, यानी गांव की सीमा पर हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियाँ तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियाँ मुझे ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात इनकी मुझे क्या देखनी चाहिए, शोभा देखनी चाहिए। और जो आम्रमंजरी हैं वो आम के साथ मिल गई हैं और उनका मिलन कैसा लग रहा है, संगमनम, उनका जो मिलन हो गया वो कैसा लग रहा है, रुचिराम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर 5 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे 6ठे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल और साधारण तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर भी यदि आपके कहीं समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को वापस जा करके दोबारा से देख सकते हैं। तो देखिए हम 6ठा श्लोक देखते हैं। अयि चल बंधो, अयि यानी अरे, चल यानी चलो, बंधो यानी बंधु, खग कुल कलरव, खग यानी पक्षियों के, कुल यानी समूह में, कलरव यानी आवाज़, गुंजित यानी गुंजायमान, वन देशम यानी वन देश की ओर, है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि अयि बंधो, अरे बंधु, अयि बंधो अरे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से, खग कुल कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि से, गुंजायमान, गुंजित यानी गुंजायमान, वन प्रदेश की ओर, चल यानी चलो, वन प्रदेश की ओर चलो, पुर यानी नगर, पुर यानी नगर, कलरव, कलरव यानी कोलाहल से, तो नगर के कोलाहल से, संभ्रमित, जो भ्रमित लोग हैं, जनेब यानी लोगों के लिए, धृत यानी दीजिए, सुख संदेशम यानी सुख का संदेश दीजिए। तो नगर के कोलाहल से भ्रमित
जनेभ्यो यानी लोगों के लिए, सुख संदेशम यानी सुख का संदेश धृतम यानी दीजिए। चाक्य चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। तो देखिए यहाँ पर जीवित यानी जीवन के, रस हरणम यानी आनंद को, हरणम यानी नष्ट, है ना, जीवन के आनंद को नष्ट करने वाला। चाक्य चिक्य जालम, चाक्य चिक्य जालम यानी चकाचौंध से युक्त, चकाचौंध से युक्त क्या, संसार को, नो यानी नहीं, कुर्यात यानी कीजिए या बनाइए। तो जीवन के रस यानी आनंद को नष्ट करने वाले, चकाचौंध से भरी दुनिया, इन चकाचौंध से भरे संसार को नया ने नहीं, कुर्यात यानी बनाओ। देखिए एक बार और हम इसकी हिंदी देख लेते हैं कि अरे बंधु, अरे बंधु, हे बंधु, खग कुल कलरव, पक्षियों से के समूह से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। और पुर कलरव यानी नगर के कोलाहल से संभ्रमित यानी भ्रमित, जनेभ्यो यानी लोगों के लिए सुख का संदेश दो। और जीवन को, आनंद को नष्ट करने वाली, चाक्य चिक्य जालम यानी चकाचौंध से भरी दुनिया को नया यानी नहीं, कुर्यात यानी बनाओ। तो ये यहाँ पर हमारा छठा श्लोक समाप्त होता है। अब हम 7वें श्लोक की ओर चलते हैं। देखिए, प्रस्तरे तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यतानि सर्गे स्यान् समावेष्टा, मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए प्रस्तर तले, प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तल पर, प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तल पर, लता, लता यानी लता, तरु, तरु यानी वृक्ष, और गुल्मा यानी झाड़ियाँ। तो लता, वृक्ष और झाड़ियाँ, नो यानी नहीं, भवन्तु यानी होनी चाहिए, पिष्टा यानी नष्ट। तो पत्थरों के तल पर हमारी जो लताएं हैं, वृक्ष हैं और जो झाड़ियाँ हैं वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता और जो पथरीली सभ्यता है, निसर्ग यानी पृथ्वी, प्रकृति में, निसर्ग यानी प्रकृति में, स्यात् यानी होनी चाहिए, नया यानी नहीं, समाविष्ट यानी समाविष्ट। और जो पथरीली सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवा जीवनम काम्ये, मानवा यानी मानव के, जीवन में जीवन की, काम्य यानी कामना करते हैं, नया यानी नहीं, जीवन में जीवन के, मरण यानी मरण की, अर्थात नष्ट होने की। तो हम मानव के जीवन की कामना करते हैं, न कि मानव के जीवन के नष्ट होने की कामना करते हैं। तो देखिए लता, वृक्ष और झाड़ी, लता, वृक्ष और झाड़ी जो हैं वो पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता अर्थात पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। और मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, उनके जीवन के नष्ट होने की नहीं। इसलिए हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध बना रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर के तल की बात कर रहा है कि यहाँ पर अब मानव जो है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर जगह मतलब अपना आवास बनता जा रहा है। तो जो लता, वृक्ष और जो झाड़ियाँ हैं वो क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। और यहाँ पर जो पाषाणी सभ्यता की बात की गई है, यानी पथरीली सभ्यता, यानी पर्वत आदि की बात की जा रही है कि जब मनुष्य, जो जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो मनुष्य पर्वतों को भी काट रहा है। और मनुष्य जब पर्वतों को काट रहा है तो पर्वतों को तोड़ रहा है, तो वह क्या हो रही है, प्रकृति में समाविष्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको 7वां श्लोक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको एक बार हिंदी और बता देते हैं इसकी कि लता, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए, और पथरीली जो सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। और मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, उनके जीवन के नष्ट होने की कामना नहीं करता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा 7 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं, और हमारा ये जो पाठ है वो भी कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और
यदि किसी की समझ में नहीं आया तो वह वीडियो को अच्छे से दोबारा से देख सकता है। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और कल इसके क्वेश्चन आंसरों की भी वीडियो बनाऊँगा। यदि आप खुद से यदि इनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं इन क्वेश्चनों की वीडियो भी कल बनाऊँगा। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से अपने तैयार कर लें। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।